तुम्हारी साधना करने से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तुम्हारी आराधना करने से अगर मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तो एक नियम बना लो, किसी भी शिवालय में जाकर उस शिवालय में अगर कोई कचरा पड़ा हो, उस शिवालय में कोई निर्माल्य पड़ा हो, उस शिवालय में पानी ढुला पड़ा हो, तो अपने हाथ से उस शिवालय की सफाई करना प्रारंभ कर दो। बाबा तुम्हारे जीवन का परिसर साफ कर दो, तुम्हारे जीवन का कष्ट भगवान स्वयं साफ कर देगा। आप एक नियम बना लो कि अब मेरे को ये कर, तब करा, साधना करी, आराधना करी, कुछ नहीं। तब माता अंजना ने एक नियम बना लिया कि मैं शंकर के शिवालय में जाती हूँ, शिवालय में जाकर मैं आराधना करती हूँ, पर शिवालय में कोई भोग लगाने वाला नहीं मिलता, शिवालय में कोई भगवान को भोजन कराने वाला नहीं मिलता। जब भाव शुद्ध होते हैं तो अंदर ये भाव अपने आप पैदा हो जाते हैं, अंदर ये भाव अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अब अंजना माता ने क्या करा, रोज प्रतिदिन बाबा के लिए एक सुंदर पकवान बनाकर मां अंजना बाबा के सामने लेकर जाती और भोग लगाती। एक बार हमने भी आप लोगों से कहा था, मान लो अगर 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए और 20 साल हो गए और संतान का सुख नहीं है, उदास नहीं होना। कभी प्रयास करना कि सोमवार की अष्टमी का दिन हो, बेलपत्री की छाँव हो, उस बेलपत्री की छाँव के नीचे किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को उसके बच्चे के साथ गोदी में बिठवा कर मीठे का भोग, भगवान का चढ़ा हुआ, शंकर भगवान को भोग लगा हुआ खीर आदि हलवा प्रसाद जो भी हो वो उसको खिला दें, और उसका जो बचा हुआ थोड़ा सा भाग है, थोड़ा सा अंश मात्र है, वो भाग दोनों पति पत्नी उस बेलपत्री की छाया में बैठकर उसको खा ले। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा जरूर होती है। ये पत्र में भी आया, ये पत्र में भी है। मैं रोली शर्मा, महादेव की बेटी रोली शर्मा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं रोली शर्मा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव 12 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। मैं क्या वर्णन करूं, डॉक्टरों का कहना था कि आपके घर में संतान का सुख नहीं है क्योंकि दोनों पे तकलीफ है, इसलिए संतान का सुख नहीं होगा। तब टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपति व्रत करा। आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को भोजन का कहा था। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से वो उपाय किया और बाबा की कृपा से मेरा 3 महीने में गर्भ ठहर गया और 12 साल के बाद मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, रोली शर्मा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, दिख गई क्या? कहाँ है? दूसरे पंडाल में है। अच्छा अच्छा, हाथ हिला दो एक बार रोली शर्मा जी। बच्चे को लाए हो तो थोड़ा सा ऊंचा कर दो, लाई हुई है, थोड़ा सा ऊंचा कर दो बच्चे को तो कैमरे में आ जाएगा। मैं रोली शर्मा 12 साल के बाद जब डॉक्टर भी हाथ टेक दिए, गुरुदेव डॉक्टरों ने मना कर दिया, तब मेरे बाबा ने मेरी गोद भरी है और 12 साल के बाद मुझे संतान दी। ये शिव कृपा, ये उदारता शंकर की शिव कृपा, उसकी उदारता साधारण नहीं। आपका भजन, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता ये खाली नहीं जाती। आप आए जरूर हो,
ये इतने सारे भगत लोग, कई लोग धूप में बैठे हैं, पंडालों में जगह नहीं है, इसलिए लोग बाहर छाता लगा लगा के रोड पर धूप में, क्योंकि सारे पंडाल यहाँ से लेकर वहाँ तक सब भरे पड़े हुए हैं, तो लोग धूप में रोड पर अपना अपना छाता लगाकर पन्नियाँ बांधकर धूप में बैठे हो। पर इतना विश्वास रखना, तुम भले धूप में बैठे हो पर मेरे बाबा की शरणागति से खाली नहीं जाओगे, वो झोलियाँ भर कर जरूर निश्चित, खाली नहीं भेज सकते। उसका भरोसा, मां अंजना ने बस नियम बनाया, देवादिदेव महादेव को भोग लगाना है, शिव भूखे रह जाते हैं, शंकर भगवान को भोग नहीं लगता, मैं नियम बनाती हूँ। अंजना देवी ने विचार कर लिया कि मैं शंकर भगवान को भोग लगाऊंगी। अब तुम भी एक नियम बना लो कि मैं शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाऊंगी। तुम भी एक नियम बना लो कि मैं शंकर भगवान के मंदिर में एक चावल का दाना शंकर को समर्पित करूंगी। मैं शंकर के मंदिर में जब भी जाऊंगी तो शिवालय के मंदिर में जाकर सफाई करूंगी। शरीर में अगर रोग भी आ गया तो मैं बाबा के भरोसे भगवान शिव की आराधना कर कर बाबा के मंदिर की सफाई कर कर अपने जीवन को सार्थक करूंगी। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ हम शिव की आराधना करें। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं प्राप्त होगा? माता अंजना प्रसाद तैयार करती, बाबा को भोग लगा। हम पहले भी कथा में कहे, पशुपति व्रत करने वाली माताओं से निवेदन है, आप बाजार से प्रसाद को खरीदना। पशुपति व्रत का नियम अगर आपने लिया है तो घर में, अपने घर के अंदर प्रसाद का निर्माण करें। अपने घर के अंदर खीर बनाए, हलवा बनाए, मीठा चावल बना लो, मीठा भात बना लो, मीठी खीर बना लो, जो तुम बना सकते हो। मीठे का प्रसाद अपने घर में बनाओ। और पशुपति व्रत करने वाली माता इतना याद रखना कि कढ़ैया में, भगोनी में, पात्र में जितना तुमने बनाया है वो सारा की सारा मंदिर में जाना चाहिए। उसके घर के अंदर ये नहीं कि मैं आधा प्रसाद ले जाती हूँ, आधा घर में छोड़ जाती हूँ तो बच्चों के काम आ जाएगा। ना ना ना, अगर तुमने प्रसाद के हिस्से घर के अंदर ही कर दिए तो वो पशुपति व्रत तुम्हारा स्वीकार नहीं होता। तुमने जो प्रसाद बनाया है, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है उतना ही बनाओ जितना तुम्हें मंदिर ले जाना है, उतना ही प्राप्त बनाकर ले जाओ जितना तुम्हें मंदिर के अंदर ले जाना है। ये नहीं कि कढ़ैया में ज़्यादा बन गया तो आधा घर में छोड़ गई, आधा मंदिर में ले गई, आधा घर में छोड़ दिया और आधा मंदिर ले गई, तो प्रसाद के 2 हिस्से तो वहीं पर हो गए, प्रसाद के हिस्से वहीं की वहीं हो गए। इसलिए वो पशुपति व्रत भगवान स्वीकार नहीं करते। आप हलवा बनाया है उतना बनाओ जितना मंदिर में जाकर 3 हिस्से हो जाएं। खीर बनाई है उतना बनाओ जितना मंदिर के अंदर जाकर 3 हिस्से हो जाएं। मीठा चावल बनाया उतना बनाओ जितना मंदिर के अंदर जाकर 3 हिस्से हो जाए। पात्र में रख कर नहीं जाना कि मेरे बच्चों के लिए रख जाती हूँ, पति के लिए रख जाती हूँ, परिवार वालों के लिए रख जाती हूँ, तो वो 2 हिस्से हो जाएंगे। 2 हिस्से हो गए, फिर उस प्रसाद का कोई मतलब नहीं, उसकी कोई मूलता नहीं। कई माताएं कहती हैं हमने 2 बार पशुपति व्रत करा गुरुजी, भगवान ने हमारी क्यों नहीं सुनी? हम कहते हैं वो आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए? कभी विचार करना, जरूर मेरी पूजा में कोई ना कोई कमी रह गई। हमारी आराधना में, हमारी साधना में, हमारी पूजन में जरूर कुछ ना कुछ कमी है। इसलिए मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभु, मेरा महाकाल, मेरा वैद्यनाथ, मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारी झोली भरने नहीं पहुंच पाया। कुछ कमी है हमारे विचारों में, हमारी सोच में, हमारे विश्वास में कमी जरूर। माता अंजना ने प्रसाद सिद्ध करा, सामग्री सिद्ध करी, माता अंजना ने बनाया भोग, भगवान को जाकर लगाती। प्रतिदिन का नियम बना लिया माता अंजना ने कि मैं भगवान को प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, शाम के समय पर भोग लगाऊंगी। ये हमारे यहाँ शास्त्र सम्मत कथा है। शिव महापुराण की कथा आज भी कहती है महाराज, शंकर भगवान का चरित्र वर्णन करता है। पहले हमारे यहाँ
सनातन धर्म में, हिंदू धर्म के अंतर्गत हमारे यहाँ पक्षी का दाना निकालते थे, मछली के लिए दाना निकालते थे, नदी में डालने के लिए, चींटी के लिए दाना निकालते थे, हमारे यहाँ गाय की रोटी निकालते थे, कुत्ता की रोटी निकालते थे। ये हमारे सनातन धर्म में जो चीज़ें चली आ रही हैं ये कोई अलग नहीं है, इसको हमारे सनातन धर्म में लिया गया है। आज भी प्रदोष काल में शाम के समय अगर किसी वृक्ष के नीचे जाकर थोड़ा सा मीठा, थोड़ी सी कोई सामग्री हम अगर वृक्ष के नीचे समर्पित करते हैं तो उससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और हमारे कुल देवता भी प्रसन्न होते हैं और हमारी झोली भरते हैं। ये हमारा तत्व कहता है, ये हमारा सुख कहता है। देखिए, मांजना सामग्री सिद्ध करती हैं, बनाती हैं, जाती हैं शिवालय में, शंकर भगवान के मंदिर में, शिवालय में जाकर भोग लगाती हैं। भोग लगाया, प्रणाम करा, आई वापिस। करते करते समय निकल गया। कई वर्ष निकल गए माता अंजना के ऐसी तप साधना करते हुए, ऐसी भोग लगाते लगाते। आप तो केवल 5 सोमवार पशुपति नाथ के व्रत में भोग लगाते हो तो तुम्हारे मन में आता है कि मैंने भोग लगाया, पर माता अंजना को कई वर्ष निकल गए केवल भगवान के मंदिर में, शिवालय में, शंकर की चौखट पर जाकर भोग लगाने में। आज माता अंजना ने विचार करा, मेरे देवाधिदेव महादेव को आज तक मैंने 56 भोग नहीं लगाए, आज मेरे महादेव को मैं 56 भोग लगाऊंगी। अंजना माता ने केसरी महाराज से कहकर सामग्रियां सिद्ध करना प्रारंभ कर दी, बनाना प्रारंभ कर दिया। और जो माता अंजना ने बनाना प्रारंभ करा, जो माता अंजना ने सामग्री बनाना प्रारंभ करा, 56 भोग बनाकर माता अंजना ने रख दिए। अब भोलेनाथ की कृपा देखिए कैसी रही। मेरे शंकर भगवान एक भिखारी का, एक भिक्षुक का रूप रखकर अंजना के दरवाजे पर पहुंच गए, अंजना की चौखट पर। मेरे शिव, मेरे ओ घरदानी, मेरे दयालु शिव। अब बूढ़े भिखारी का रूप रखकर, बूढ़े भिक्षुक का रूप रखकर दरवाजे पर पहुंचे, द्वार पर पहुंचकर अलख लगाई। और यही हमारा जीवन, यही हमारी सार्थकता। बचपन में अपने बच्चों को हम 2 चीजें देते हैं। एक, बच्चे को कोई गिफ्ट दिलाते रहते हैं, जन्मदिन पर उपहार दिलाते रहते हैं, कोई सामग्री अपने बच्चों को देते रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने बच्चों को आप बचपन में उपहार दिलाएं ना दिलाएं चलेगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने बच्चों को बचपन में हमारे सनातन धर्म के संस्कार जरूर दिलाएं, जिससे आने वाली पीढ़ियां संस्कारित बनती चली। आप उपहार दें ना दें, उपहार दोगे बच्चों को प्राप्त कर लेंगे। बच्चों को उपहार नहीं दिया तो बच्चे क्रोध करेंगे, रोएंगे, चलेगा। उपहार नहीं दोगे बच्चे रोएंगे, चल जाएगा। पर यदि संस्कार बच्चों को नहीं दिए तो बच्चों को भी रोना पड़ता है और माता पिता को भी रोना पड़ता है। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हम तिवारी परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। पंडित श्री हरिचरण तिवारी जी को साधुवाद देते हैं कि आपने अपने ये बच्चों को, आशीष तिवारी जी को जो संस्कार दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, जिससे यशु महापुराण की कथा आप और हमको श्रवण करने को मिले। ये संस्कार होना चाहिए बच्चों को। मर्यादा में रहना, मर्यादा में बोलना, सबके प्रति आदर का भाव रखना, ये संस्कार होना चाहिए। आप उपहार दें ना दें, उपहार नहीं दोगे बच्चा बचपन में रोएगा, चलेगा। पर यदि संस्कार नहीं दिए तो बच्चा
बड़ा होकर रोएगा और साथ में माता पिता को भी रोना पड़ेगा। बच्चों को वो संस्कार दीजिए जिससे हमारी भी जिंदगी सार्थक बन सके, हमारा जीवन सार्थक हो सके। कितना कितना विचित्र काम है। जरा देखिए, पांडवों को जो संस्कार मिले और कौरवों को जो संस्कार मिले, दोनों में अंतर था महाराज, बहुत बहुत श्रेष्ठ संस्कार हमारे। अंजना माता ने भोजन बनाकर 56 भोग तैयार कर कर लेकर शिवालय की ओर जाने ही वाली थी कि सामने देवाधिदेव महादेव एक भिक्षुक का रूप रखकर, एक भिखारी का रूप रखकर मेरे देवाधिदेव महादेव सामने आकर खड़े हो गए। आवाज लगाई, अलख जगाई, माता बहुत भूख लग रही है माँ, कुछ दे दो ना। अंजना माता ने सोचा बाबा आया है, एक काम करती हूँ कि इसको बिठा देती हूँ, इसके पत्तल लगा देती हूँ, इसको भोजन करा देती हूँ, उसके बाद में मैं शिवालय चली जाऊँ।